एवरीबॉडी। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मोस्टली आता है एग्जाम में, जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसमें क्या करना होता है, साइन एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, कोस एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है, कोट एक्स भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इसके जैसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल जो साइन एक्स दिया होगा, जो भी यहाँ टर्म दिया होगा उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशियल कर देंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस एक्स होता है। और बटे बटे में क्या करना है तुम्हें, टू वाई माइनस वन लिखना है। क्या ना, टू वाई माइनस वन लिखना है। जैसे कि अगर यहाँ पर कोस दिया होता, अगर हमें देता है सपोज दिया होता वाई इज इक्वल टू कोस एक्स, फिर अंडर रूट कॉस एक्स, फिर इसके भी अंडर रूट में क्या आ जाएगा, कोस एक्स। इस टाइप से दिया हुआ इन्फिनिटी तक, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स और बटे टू वाई माइनस वन। अगर साइन एक्स की जगह टेन एक्स होता तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता अपॉन में टू वाई माइनस एक्स। तो आपको ये याद रखना है ना, क्या करना है, जो ऊपर वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा और नीचे टू वाई माइनस वन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। इसकी लिस्ट न्यूनतम मान बताना है जो एक इक्वेशन है ना। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। देखिए इसमें कोई मतलब इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट हम इस पर रखेंगे और देखेंगे ये इक्वल फोर के आना चाहिए। तो जैसे कि माइनस वन है, हमने माइनस वन रख के देखते हैं पहले। जैसे माइनस वन माइनस के थ्री, पुट क्या कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखा है। तो कितना हुआ, प्लस के टू माइनस वन प्लस वन और इक्वल क्या है, फोर है। अब वन से तो वन कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया माइनस के फोर मोड प्लस टू, ये तो जीरो हो जाएगा और इक्वल फोर। तो माइनस फोर है, जब बाहर आएगा मोड के तो पॉजिटिव आएगा, तो फोर इक्वल फोर, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर यही है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार हो रही दूसरा वैल्यू देख लीजिए। जैसे माइनस टू है, माइनस टू हमने लिया तो कितना आएगा, माइनस टू माइनस थ्री और प्लस टू माइनस टू और प्लस वन लिया। देखिए माइनस टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, माइनस के फाइव बाहर आके फाइव हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना है टू, यहाँ हो जाएगा माइनस वन बाहर आके वन हो जाएगा, तो टू सेवन हो गया, है ना। और इक्वल क्या चल रहा है, फोर, इक्वल क्या चल रहा है, फोर। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया सेवन इक्वल फोर क्या है, जो कि नॉट इक्वल है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन वन इसका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है ना। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, ये दिया हुआ है और इसमें बताना कौन सा सही है ना। हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल जीरो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले डी वाई वाले टर्म को उधर ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, वाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर डी वाई, है ना। अब अंदर क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो कैसे क्या आएगा, देखिए डी एक्स इसे नीचे ले जाइए, डी एक्स अपॉन डी वाई यहाँ जाएगा, साथ में क्या है वाई, यहाँ क्या बचा, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई को क्या करेंगे, पहले इसी तरह लेके आ जाइए, वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, ये एक्स इधर आ जाएगा, माइनस के एक्स इधर रहा और टू वाई स्क्वायर वहीं रहने दिया। तो कितना आ जाएगा, वाई की जब अंदर वाई हम कॉमन लेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस इसके अपॉन में आ जाएगा तो एक्स अपॉन वाई बराबर यहाँ पर आ जाएगा टू वाई, एक वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई है ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी, है ना, प्लस पी एक्स इक्वल क्यू की फॉर्म में बन रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे। हम सबसे पहले इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, ई की पावर माइनस पी डी एक्स, है ना, सॉरी पी डी एक्स होता है, इंटीग्रल पी डी एक्स होता है। अब पी क्या है हमारा इसमें, माइनस के वन अपॉन वाई, तो ई की पावर इंटीग्रल माइनस वन अपॉन वाई डी वाई, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा
डी वाई, पी डी वाई होता है, एक्स वाले में डी वाई होता है, और वाई अगर ऊपर वाई है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के log वाई आ गया। अब ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ई की पावर log वाई का इन्वर्स हो जाएगा, log से ये कट गया तो कितना बचा, 1/y। इसका मतलब है इंटीग्रल फैक्टर हमारा कितना आ गया, 1/y आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, हमारा होता है इंटीग्रल फैक्टर इंटू, यहाँ पर लिखेंगे पहले y, है ना, तो कितना आ जाएगा 1/y, इंटीग्रल फैक्टर लिख दिया 1/y, फिर इंटू होता है x, है ना, dx/dy वाले क्रम में क्या होता है, x होता है, तो इक्वल इंटीग्रल, फिर होता है q कितना है हमारा, q है हमारा 2y² इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1/y dy प्लस c, तो कितना आ गया x/y इक्वल, एक y से एक y कैंसिल, 2 बाहर कांस्टेंट आ गया, तो y का इंटीग्रल क्या होता है, y²/2 और प्लस c, अभी इंटीग्रल नहीं करा था, इंटीग्रल अब हुआ है ना, तो प्लस c, तो कितना हो गया हमारा, 2 से 2 खत्म हो गया। अब इस y को इधर ले जाइए तो x = y² का y³ हो जाएगा और c y हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, x = y³ प्लस c y, y³ बराबर c y। सॉरी, जो इंटीग्रल हमारा जो q था वो ये था 2y, यहाँ गलती से लिख दिया, यहाँ पर y है ना, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 ही बचेगा, है ना, क्या बचेगा, 2 है और साथ में 1 का हो जाएगा y, 2y हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 2y और ये y इधर चला जाएगा, y² हो जाएगा, तो प्लस के cy, x = 2y² प्लस cy, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें यहाँ मिस्टेक हो गई, ये जो y है कॉमन ले लिया था, इक्वेशन हमारी ये बनी थी, है ना, तो q हमारा क्या था, 2y था। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, dx और dy मतलब अगर एक साथ दिए हुए हैं अलग करने हैं, फिर या तो dy/dx की इक्वेशन बनेगी या dx/dy की इक्वेशन बनेगी। जैसे कि इक्वेशन हमारी होती है इसकी dx/dy, ठीक है, प्लस के px = q, ठीक है, ये जैसे ये वाला है ना, तो इक्वेशन में क्या बनेगी, dx/dy प्लस px = q, और इसमें इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर होता है e की पावर p dy, क्या होता है p dy, और उसके बाद क्या कर देते हैं, इसमें इंटीग्रल कर देते हैं, मतलब ये हो जाता है हमारा कि जो हमारा इंटीग्रल फैक्टर आता है, इंटीग्रल फैक्टर इंटू एक्स इक्वल क्या होता है फिर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और फिर प्लस c, ये वाला फॉर्मूला लगता है। अगर यहाँ पर y होता तो dy/dx py = q हो जाता, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू बताइए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो sin थीटा के साथ वाला कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो cos थीटा जो इसके साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, 3 3 9 4 16 25, 25 का स्क्वायर कितना, रूट कितना होता है 5 होता है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी आ जाएगी 5। देखिए 3 फॉर्मूले मैं बता रही हूँ, और अगर क्वेश्चन उस टाइप का आता है तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूले को उसमें लगा देना। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हो साइन थीटा, फिर साइन थीटा के बाद उसका दुगना हो गया 2 थीटा, और दुगने के बाद उसका 4 गुना हो जाए मतलब 4 थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो थीटा है 2 थीटा 4 थीटा, 3 थीटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा, जब तीनों ही साइन में होते हैं तब यही है ना। और अगर कोस में हो, एक तो ये हो गया, दूसरा है अगर कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 4 थीटा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1/4 कोस 3 थीटा, कोस 3 थीटा, जब सारे ही साइन में हो और जब सारे ही कोस में होते हैं। और अगर tan का हो, जैसे tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 4 थीटा, है ना, तो इसमें 1/4 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ tan क्या आएगा, tan 3 थीटा आएगा। और एक और फॉर्मूला है, जैसे अगर हमें दे दिया साइन की फॉर्म में है साइन थीटा 1
और अपॉन साइन थीटा 1 और अपॉन कोस थीटा 2। तो इसकी वैल्यू 1 होगी। कब होगी? जब थीटा 1 और थीटा 2 इन दोनों की जो सम है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर इसका और इसको प्लस करके 90 डिग्री आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या लिखोगे आप? 1 लिखोगे हमेशा, है ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया इसका क्वेश्चन देखिए। जैसे साइन थीटा आएगी, साइन थीटा ये 10 है, फिर 20 हुआ, दुगना हुआ, और फिर 2 दूनी 4, फिर इसका भी दुगना हो गया, और साइन 60। तो हमारे यहाँ तक जो है ये फॉर्मूला बन रहा है ना। तो फॉर्मूले के लिए मैंने बताया था पहले 10 हुआ, 10 का मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ थीटा की वैल्यू है 10। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/4 मल्टीप्लाई क्या कर देना? साइन 3 थीटा करेंगे तो 3 इंटू 10, साथ में क्या जा रहा है? साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो ये कितना हो गया? 1/4 इंटू 10 to 3 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू √3/2। तो कितना आ गया? √3/4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? √3/16 आ गई। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं ना, टाइम भी बचेगा आपका। एक ट्रिक और देखिए, अगर आपको कहीं भी, है ना, मतलब चाहे साइन कोस में रिजल्ट मिल रहा हो, चाहे टैन कोट में मिल रहा हो, सेक कोसेक में मिल रहा हो, तो वैल्यू क्या आएगी, है ना। अगर हमें कहीं भी दिया हुआ है जैसे इफ tan a प्लस tan a के साथ क्या होता है? कोट, है ना। tan a कोट a इक्वल हमें क्या दिया हो? 2। इफ tan a प्लस कोट a इक्वल 2 दिया हो, तो इसकी पावर कुछ भी हो, है ना। जैसे 10 की पावर 10 a लिखा हुआ है, प्लस कोट की पावर 10 a लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर हमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे हमें दिया इफ यदि हमें दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो देन साइन की पावर n कुछ भी हो, है ना, प्लस कोस की पावर n थीटा इक्वल टू 2 ऑलवेज, है ना। ये होगी हमेशा। तो साइन कोस में रिजल्ट हो या टेन कोट में हो तो बिना उसके आप आंसर क्या लगा दोगे? 2। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एंगल बताना है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से जाता है, ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला। जो पैराबोला इक्वेशन दी हमें y² इज इक्वल टू 4a, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस के 4a²। मतलब हमें एंगल निकालना है कि मूल बिंदु से परवलय y² 4a x माइनस a पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण निकालना है ना। टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श रेखा के बीच का कोण निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें dy/dx निकालेंगे ना, तो डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना आ जाएगा? 2y dy/dx इक्वल 4ax। तो x का 1 हो जाएगा और एक कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? dy/dx इक्वल 4a/2y। इसमें नीचे आ गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? 2a/y आ गया। अब क्या करेंगे? हमें क्या दिया? ओरिजिन से जाता है, तो मतलब पॉइंट क्या दिए हुए हैं? 0 0, ये इसमें पास करा देंगे, तो कितना आ जाएगा? dy/dx इक्वल कितना आ गया? 2a/0। अब 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है ना। और dy/dx क्या होता है? हमारा m होता है, और m इक्वल क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, तो tan थीटा समझ लीजिए कितना आ गया? इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी कब होता है? जब हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है? tan थीटा इज इक्वल टू tan π/2 और थीटा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। एक इसेंट्रिसिटी निकालनी है हमें इलिप्स की, है ना, दीर्घवृत्त की हमें उत्केंद्रता निकालनी है, जिसकी 4x² प्लस 9y² माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 इक्वेशन दी हुई है। तो देखिए इसमें आपको बहुत सिंपल में याद रखना है, जो हमारा x² का मतलब x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है? b²। क्या होता है? b²। और जो हमारा y के साथ कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है? a² इक्वल 9। तो a² मिल गया और b² मिल गया, तो इसमें ग्रेटर देन कौन सा है? a इज ग्रेटर देन b है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? b² इक्वल a² 1 माइनस a²। तो कितना आ जाएगा? b² की वैल्यू कितनी है? 4 और इसकी कितनी है?
9 और 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको इसके अपॉन में ले जाइए तो कितना आ जाएगा 4/9 इक्वल 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 4/9। कितना हो गया ये हमारा 9 में से 4 गया 5/9। तो ई कितना आ जाएगा √5 और ये बाहर आ जाएगा 3। तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ गई √5/3। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन हो, चाहे हाइपरबोला का हो चाहे इलिप्स का हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा याद रखना एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा बी होता है और वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होता है ए होता है। और इससे हम बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।